जिंदा दिल इंसान की कहानी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हौसला न हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। यह कहानी है एक वेटर की जिसका नाम रंजन था, जो ज़िंदगी में सकारात्मक विचारों के साथ जी रहा था। उससे जब भी कोई पूछता कि क्या हाल है तो कहता था बहुत अच्छा हूँ। वो इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा था। उससे कई लोग कहते थे कि तुम वेटर का काम करते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। वह कहता था मुझे यह काम करने में बहुत मज़ा आता है और मैं वही काम करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है। वो लोगों की बातों पर कम ध्यान देता था और अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान देता था। वह एक अलग दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता था, लेकिन एक दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। वह जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, उस रेस्टोरेंट में वो उस दिन अकेला था और पीछे का दरवाज़ा लगाना भूल गया था। पीछे के दरवाजे से रेस्टोरेंट के अंदर चोर घुस आए। 4-5 लोग बंदूक लेकर आ गए और बंदूक उस पर तान दी और रंजन से कहा कि जो ये तिजोरी है इसे खोल दो, तिजोरी में जो माल है उसे लेकर जाएंगे। चंदन जानबूझ के गलत पासवर्ड डालने लगा। डर रहा था, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह गलत पासवर्ड डाल रहा था और वो तिजोरी खुल नहीं रही थी। चोरों को मालूम था कि इसको पासवर्ड मालूम है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट में सबसे वफादार है मालिक के लिए। इसको मालूम है कि पासवर्ड क्या है, यह बता नहीं रहा। चोर और गुस्सा करने लगे, गाली देने लगे, लेकिन वह डर के बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा था। चोरों में से एक चोर को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत रंजन को गोली मार दी। गोली जाकर के सीधे रंजन के सीने में लगी और रंजन बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। ऐसे लगा जैसे कि मर ही गया हो। चोर डर के भाग गए। थोड़ी देर के बाद में रेस्टोरेंट के बाकी लोग काम करने वाले आए और उन्होंने देखा कि रंजन ज़मीन पर पड़ा है और उसको एक गोली लगी हुई है। वो लोग समझ गए थे कि कोई न कोई रेस्टोरेंट में घुस आया था। उन लोगों ने रंजन को उठाया और उसे अस्पताल ले गए। 20-22 घंटे तक ऑपरेशन चला और आखिरकार रंजन को बचा लिया गया। 2-3 महीने तक इलाज चला और उसके बाद रंजन को डिस्चार्ज कर दिया गया। रंजन जब घर आराम कर रहा था तो उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक आया और उनसे पूछा कि रंजन कैसे हो। रंजन ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा इतना सब कुछ तुम्हारी लाइफ में हो गया और तुम अभी भी उसी मुस्कान के साथ बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ और सब ठीक है। रंजन ने कहा सर, मालूम है उस दिन जब मुझे रेस्टोरेंट में चोर ने गोली मारी और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था, तब मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। या तो मैं दुनिया छोड़कर चला जाता या मैं लड़ाई लड़ता और दोबारा से वापसी करता। मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना। आपको मालूम है जब मुझे अस्पताल ले जाया गया मुझे हल्का हल्का होश था। मुझे डॉक्टर दिख रहे थे, नर्सेस दिख रही थी और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था तो मैंने देखा कि वो डरे हुए थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वह मेरा ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे हैं। उन्हें घबराहट थी कि कहीं मैं मर न जाऊँ। नर्स ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या तुम्हें कोई एलर्जी है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा किस चीज़ से। मैंने कहा बंदूक की गोली से। जब मैंने यह बोला तो सब लोग वहाँ हंसने लगे और मैंने उनसे कांपती सी आवाज़ में कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे ज़िंदा रखो। मेरी इस बात ने उन्हें बहुत साहस दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वापसी कर पाया हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया, शायद इसलिए मैं ज़िंदा बच पाया हूँ, लेकिन मैंने अपनी कॉन्फिडेंस को खोने नहीं दिया। सर, ज़िंदगी में आप किस बात पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ज़िंदगी यही है। ऐसा लगा जैसे रंजन ने
अपने बॉस को नहीं बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। लाइफ में आपके सामने चुनौतियाँ आएगी, ज़िंदगी आपकी परीक्षा लेती रहेगी। इन अलग अलग परिस्थितियों में आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ज़िंदगी वही है। यह छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए, यह मान कर चलिए कि जो होगा वो अच्छा होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन सिर्फ अच्छा ही होगा। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।